दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, गुजरात में जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके लिए गुजरात रीजनल कन्वेंशन 2022 और जो थीम है, और ये चाल मन जितवा जाइए थीम के ऊपर दोस्तों आईओआई के फाउंडर प्रेसिडेंट मिस्टर दीपक जोशी सर, मुकेश जोशी सर और मैं हिरेन त्रिवेदी, साथ में सभी टीओटी एजेंट अपना शेयरिंग करेंगे। टीओटी एजेंट गजेंद्र खेर फ्रॉम अंकलेश्वर, टीओटी एजेंट भूपेंद्र पटेल सूरत डिवीजन नंबर 1 एजेंट, टीओटी एजेंट जिग्नेश गाडिया और राजकोट से छगन भाई गाडिया के सन, जिन्होंने अभी तक 300 से ज्यादा एमडीआरटी छगन भाई गाडिया ने किए, और उनके सन जिग्नेश गाडिया, साथ में ईडर नंबर 1 एजेंट, ईडर के टीओटी एजेंट विरसंग भाई पटेल, मुंबई डिवीजन के टीओटी एजेंट दिव्येश शाह, फलजी भाई दुलिया फ्रॉम पालनपुर टीओटी एजेंट, एसपीए डेवलपमेंट ऑफिसर अनुज सरोगी सर और कमलेश पटेल डांस इंडिया डांस के रनर अप, ये सभी लोग 11-12 जून अहमदाबाद गुजरात में, और गुजरात में गुजराती लैंग्वेज में रीजनल कन्वेंशन होने जा रहा है। अभी डिस्काउंट प्राइस चल रही है, सो आप कांटेक्ट कीजिए और उनका बेनिफिट लीजिए। दोस्तों आज हमारे साथ लास्ट 15 साल कंटिन्यूस एमडीआरटी सीओटी एजेंट और अहमदाबाद आईओई के कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट और मेरे अजीज दोस्त, मेरे ही डेवलपमेंट ऑफिसर के यूनिट में आज परफॉर्मेंस करने वाले मास्टर ब्लास्टर बैट्समैन दीपक भाई माकड़िया हमारे साथ है। इस साल का उनका अहमदाबाद डिवीजन का पहला एमडीआरटी, अहमदाबाद डिवीजन में पहला एमडीआरटी करने वाले 2023 में पहला ही वीक में एमडीआरटी उन्होंने प्रपोज किया था, और आज उनका गैलेक्सी इस साल का कंप्लीट हुआ है। ऐसे मास्टर ब्लास्टर माय दोस्त और कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट मिस्टर दीपक माकड़िया जी को जोरदार तालियों से बुलाया दीपक भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, मोस्ट वेलकम। दीपक भाई आज हमारे साथ अहमदाबाद एफटीएस के पार्टिसिपेंट है और बरसों से आपकी जो प्रोस्पेक्टिंग में मास्टरी है, और आज हमारा टॉपिक भी है प्रोस्पेक्टिंग। बेसिक कोर्स में हम सिखाते हैं लोगों को कहाँ से ढूंढना, जाए तो जाए कहाँ, सुबह प्रॉब्लम होता है। फिर उनके बाद एडवांस कोर्स, और अभी जो है ये जो कोर्स चल रहा है दोस्तों एफटीएस कोर्स चल रहा है, फास्ट ट्रैक टू सक्सेस, जो 12 महीने का कोर्स है। और ये जर्नी जो फास्ट ट्रैक टू सक्सेस 1 साल का है और एमडीआरटी गैलेक्सी क्लब का ये कोर्स है। और ये कोर्स जो अभी यहाँ पे है, ये जो क्लास चल रहा है, ये क्लास के साथ में हम सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट के इंटरव्यू लेते हैं। उसमें आज हमारे साथ दीपक माकड़िया जी है। दीपक भाई सबसे पहले आप शॉर्ट में बताइए कि आप पहले क्या करते थे और एजेंसी कब लिया, और फिर आपने एमडीआरटी की जर्नी कब से स्टार्ट की। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ दीपक माकड़िया। 2004 से मैंने एजेंसी ली। उसके पहले मैं चाणक्य स्कूल निकोल में प्रिंसिपल था। दोनों काम साथ में चल रहा था। मतलब 2010 में मैंने स्कूल से मैं जॉब छोड़ दी और फुल टाइम एलआईसी इंश्योरेंस मैंने चालू किया। 2011 से अब तक मैंने 15 एमडीआरटी कंप्लीट करे। 2022 का मैंने सीओटी कंप्लीट किया। हर साल एक एमडीआरटी करते थे, एक ही क्लास में रहते थे। बाद में सोचा कि अभी थोड़ा अपनी स्ट्रेस करे कम कितना काम कर सकते हैं। तो कोरोना जो पहले लेट थी कोरोना की, उसमें मैंने 7 ही महीना में 3 एमडीआरटी खत्म कर दिया। ये साल में मेरा ऑफिस नई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं बनाई, खुद का मकान परचेज किया 80 लाख का, एक ऑफिस 40 लाख की हुई। बेटी की शादी की, अभी 27 को उसका मैरिज है। बच्चे का भी कोरोना था तब उसका शादी किया। मतलब ये टोटली नो लोन ड्यू टू एलआईसी। वाओ। और ये साल में इतना फर्नीचर का सब डिजाइन का काम, इतना काम चल रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था। और घर से इतना
प्रतिबंध था कि नहीं पापा अब तो बहुत हो गया, अभी बाहर नहीं निकलना है। तो ये साल में मुझे खुद को कोरोना हुआ, जो दिवाली थी तब चिकनगुनिया हो गया। मेरी लाइफ में अभी तक मैं कभी हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुआ हूँ, ये साल में 2 बार हुआ, इसलिए घर पे इतना प्रबंध तक नहीं, अभी बाहर जाने का नहीं है। तो ऐसे ऐसे मतलब कि सितंबर महीना आ गया, 3 महीने ही बचे थे, तो 3 महीने में और MDA 2 MDA खत्म कर दिया। और मेरा डिवीजन में पहली तारीख को मैंने MDA खत्म कर दिया 23 का। वाह, ये साल का 1 जनवरी को MDRT उन्होंने खत्म किया, कंप्लीट किया। और मेरा क्लब गैलेक्सी का ये मेरा दूसरा साल है। वाह, सेकंड ईयर गैलेक्सी क्वालिफाइड। दीपक भाई, आपने जो प्रोस्पेक्टिंग, आज का टॉपिक भी हमारा प्रोस्पेक्टिंग है, अब प्रोस्पेक्टिंग आपने शुरू कैसे किया था स्टार्टिंग में, और अभी आपका वो मोड जो है, मुझे पता है आपने काफी सारा एडवांस स्टेज पे प्रोस्पेक्टिंग करते हो, एज वेल एज आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हो, तो वो जरा विस्तृत बताइए यहाँ हमारे सब दोस्त को। यहाँ पे FTS पार्टिसिपेंट ऑफलाइन कोर्स वाले भी दोस्त हैं, और यहाँ पे हमारे YouTube दोस्त भी है जो पूरे भारतवर्ष से हमें देख रहे हैं। तो कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हो आप? मेरी समाज की जो डायरेक्टरी थी, हर समाज के हर के पास डायरेक्टरी तो होती है। अब क्या करते हैं डायरेक्टरी को, मैंने पूरी डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर में लिख डाली, पूरी जितनी भी थी मेरे पास, देखो 5 से 6 डायरेक्टरी थे, और वो सब डेली उसका मेरे पास इतना थपा है, एक तारीख का, मतलब कि ये महीना का एक बंडल होता है कि भाई ये तारीख को किस किस को बर्थडे आता है, तो उसको हर बर्थडे को मैं मैसेज जाता है मेरा, मैं पर्सनली जो लगता है कि ये फ़ोन करने लायक है, बड़ा आदमी है, तो मैं उसको फ़ोन पे करता हूँ, और इतना लोगों को अच्छा लगता है। समझो कि मैं कंटिन्यू मेरे समाज में लास्ट 10 ईयर से मेरा रेगुलर बर्थडे मैसेज जाता है, और पार्टी ऐसा बोलते हैं कि आप अभी तक समझो कि मैसेज भेजते हो चाय पीने के लिए, तो कभी आए नहीं, तो उसको जो मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। LIC मतलब रिलेशन बेस्ड, और कुछ है ही नहीं, मतलब आपको उसको मिलो और रिलेशन। मेरे जो अभी मेरा जो फर्स्ट MDA हुआ, तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हो गया। 2007 से मैं उसका कॉन्टेक्ट में था, 2007 से जब ये इतना छोटा था, मतलब कि मेरी जो पार्टी है वहाँ जॉब करता था, और उसके बाद में उसकी खुद की इंडस्ट्री खड़ी की। बाद में लगभग 2011 में उसकी जीवन सरल मैंने पॉलिसी ली थी, चारों पार्टनर की 10-10 लाख प्रीमियम की। बाद में उसका पे इतना बड़ा उसका बिजनेस है, तो 2020 में मैंने 14 लाख का मैंने प्रीमियम लिया था, और अभी 22 लाख का दूसरा मैंने लिया। वो इतना साल लगा, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही साल में आप हो जाता है। आप अपना क्या टारगेट होता है कि जब किसी पार्टी को मिलो तो अपना क्या समझाना है उसको। मैं समझो कि पॉलिसी ले ना ले, मैं मुझे जो समझाना है वो मैं समझा के आता हूँ। हर बार समझो कि नहीं, ऑफिस में मिलता हूँ, उसका चाय नाश्ता करता हूँ, मिलता जरूर हूँ, पॉलिसी मिले या ना मिले, इतना रिलेशन अभी बिल्डअप किया है। तो अभी जो जितनी ये पार्टी थी वो सब जॉइंट हो गई है, मतलब। तो हाँ, अभी तो क्या है कि बस काम करने की बात कुछ नहीं है। मीन्स आपने शुरुआत की समाज की डायरेक्टरी से, वो सब आपने फिलअप किया, कितने नाम हो गए वो सब आपने बोला? वो पूरा 25,000 से ज्यादा मेरा क्लाइंट भी है। 25,000 और वो पर्सनली मुझे जानता है। ओके, इट मींस ये 25,000 क्लाइंट वर्क जो आपने फिलअप किए उनको रेगुलर बेस पे ऑटोमेशन चाहिए। डायरेक्टरी में क्या होता है कि समझो कि पहले आप कंप्यूटर में डाल दो उसका जो एड्रेस माने जो भी है डायरेक्टरी में, वही इंग्लिश में डाल दो। बाद में दूसरा पेज बनाओ, उसमें उसका नाम, उसकी बर्थ डेट और जितना भी मोबाइल नंबर है, 2, 3, 4 जितना भी है मोबाइल नंबर, और साथ में मोबाइल नंबर, ऐसी एक शीट बनाओ। मेरा जो डेवलपर है उसको मैं भेजता हूँ, मेरी जो खुद की मेरी एप्लीकेशन है, तो इसमें डाल देता है। तो आज पर डे, आज ड्यू टू आज टुडे मैसेज कितना किसका बर्थडे है, तो आज जितना भी बर्थडे है वो ऑटोमेटिक व्हाट्सएप में सबको सेंड हो जाता है अपने नाम से। उसका भी नाम लिखा हुआ है, तो उसको अच्छा लगता है कि मेरा नाम खुद ने मैसेज बना के भेजा है। ऐसा नहीं कि हैप्पी बर्थडे लिखा है, ऐसा नहीं, उसका नाम के साथ नीचे अपना डिजिटल कार्ड है वो भी जाता है। मतलब उसको पता है कि हम क्या करते हैं। डिजिटल कार्ड मेरा वो देख लेगा, उसको पता चल जाएगा कि हम क्या करते हैं। दूसरों को पूछने की जरूरत ही नहीं है, अपने अचीवमेंट की फोटो के साथ बड़ा डिजिटल कार्ड बनाया है। और ऐसे हर बार डेली मेरा 150-200 मैसेज हर रोज जाता है मेरा।
दोस्तों सुबह ही बात हुई थी, आप सभी को याद है तो, बर्थडे विशेस की। Yes. हाँ, सुबह ही बात हुई ना। Yes, yes. तो रेगुलर बेस पे अगर किसी को बर्थडे भी विश करते हैं तो उनको आज नहीं तो कल उनको लगेगा कि इनको कोई भी स्वार्थ नहीं है और वो ये बर्थडे विश करते हैं, तो क्यों ना उनके साथ जुड़ा जाए, क्योंकि रेगुलर बेस पे मुझे बर्थडे विश करते हैं। और इसी यही टॉपिक पे यही कंटिन्यू करते हुए दीपक भाई ने काम करते हैं। दीपक भाई आपने एप्लीकेशन भी बनाई है और टेक्नोलॉजी आप, हाँ। उसमें एक तीसरी शीट बनानी, उसमें एक महीने में कितना, समझो कि आज समझो कि जो तारीख है, ये तारीख में किसका बर्थडे आता है, वो फैमिली के साथ उठा के दूसरी शीट में रख दो एक्सेल में। ऐसा बना के मेरा समझो कि महीने का हुआ, इतना मेरा पेज है हर महीने का। अभी समझो को किसी को इतना तो मैं मैसेज फोन नहीं कर सकता, तो इतना अपना डेटा बेस है कि यार उसको खुद मिल सकते हैं। मतलब गुड मीन्स अभी क्या है, पूरा कंप्यूटराइज कर दिया है और ऑटोमेशन पे कर दिया है सॉफ्टवेयर वाइज, क्योंकि आज डेली के 200-200 लोगों का बर्थडे होगा, क्योंकि 25,000 डेटाज है, तो वो भी ऑटोमेटिक वहाँ से सॉफ्टवेयर से चले जाएंगे। अच्छा दीपक भाई, आपने मुझे पता है कि अभी टेक्नोलॉजी के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आपने प्रोस्पेक्टिंग अभी वही तरह से रखा है या आप दूसरी तरह से भी कोई दूसरा अभी तरीके जो से? फेसबुक है, फेसबुक में मेरे 5,000 से ज़्यादा क्लाइंट बेस है मेरा। बाहर घूमने ले जाते हैं, ये फैमिली फोटो उसमें नहीं है, बिजनेस अकाउंट है उसमें कुछ नहीं है, दूसरा का जो अकाउंट है उसमें डालो, अपने अकाउंट में नहीं। और जितने भी लोग हैं उसको मैं फ़ोन करता हूँ, जो अच्छा लगे कि भाई ये समझो कि उसका बच्चा छोटा है तो उसके रिलेटेड मैं वीडियो उसको भेजता हूँ, और फ़ोन नंबर डालो तो उसको फ़ोन करके भी बात करता हूँ। उसमें क्या होता है, एक पार्टी को मैंने 5-6 दिन पहले मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और 24 आवर्स में उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, और उसका फ़ोन आया कि सर एक आपको मिलना है, तो आप कब मिलेंगे? नहीं तो अभी समझो कि रविवार को छुट्टी थी, तो 4 बजे में 2 मीटिंग थी, मैं 4 बजे मैं वापस आ जाऊँगा। 4 बजे वो उसके मिसिस दोनों मेरे ऑफिस पे आए और बोला कि अभी हम फेसबुक फ्रेंड है। मुझे पता नहीं कि फेसबुक में जब उसका फ़ोन आया था कि हम फेसबुक फ्रेंड है, आपने रिक्वेस्ट भेजी थी और मैंने एक्सेप्ट कर ली, और मुझे लगा कि नहीं आपके साथ ही मुझे काम करना है। तो मुझे मैसेज भी बताया कि मेरे एक स्टेट में एक एजेंट है 6 महीने से पीछे पड़ा है कि जो ऐसा प्लान के सब बताता था, और दूसरा एक शिक्षक था उससे स्कूल जो रहता है वहाँ पास में, तो बोला कि पॉलिसी तो आपके वहाँ से लेनी है, तो उसके दोनों की पॉलिसी ली, उसका भाई की पॉलिसी ली, उसको दोनों की मेडिकल पॉलिसी ली, सब वो सामने आके, मेरा अभी 90% लोग सामने से आते हैं, 90%। मैं कभी भी जितना भी मेरा काम है मैंने सामने से फोन नहीं किया, 10% मैं फ़ोन करके बात करता हूँ, चलो मैं मिलने के लिए आता हूँ, और मैं कभी भी किसी का अपॉइंटमेंट लेता नहीं हूँ, डायरेक्ट मिलता हूँ। मेरे पास इतना डेटा है, समझो कि एग्जाम्पल तरीके समझो इंदौर हाईवे अथवा रखिया, समझे मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे लगता है कि ये पार्टी के वहाँ मैं गया और पार्टी नहीं है, तो अपने पास दूसरा लिस्ट लिख लो कि भाई ये इंदौर हाईवे कौन कौन है, 15-20 हो गए, ये नहीं तो और कहीं और सही, ये नहीं तो और सही, ये को मैं लेने की जरूरत है कहाँ। इट मींस एरिया वाइज आपने लिस्ट बना हाँ, एरिया वाइज, मतलब कि आज रखियाल है तो रखियाल में कितना है, तो 60-70 आदमी है, तो ये नहीं तो उसको मिलो, ये नहीं तो उसको मिलो। देखो दोस्तों, काफी सारे तरीके हैं। ये दीपक भाई का तरीका है कि वो एरिया वाइज लिस्ट बना देते हैं, और जैसे रखियाल करके एरिया अहमदाबाद में है, तो अगर रखियाल एरिया में गए, 2 अपॉइंटमेंट है, एक अपॉइंटमेंट कैंसिल भी हुई तो दूसरी अपॉइंटमेंट वहां से वो जनरेट कर सकते हैं विदाउट बात किए, विदाउट टेलीफोन उनका टाइम लिए, वहां पे वो जाते हैं। देखो ये अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन दीपक भाई जो है, मेरे YouTube दोस्तों को मैं बताना चाहूंगा, दीपक भाई हमारे साथ कितने साल से जुड़े हो IOI के साथ? 2007 से जुड़े हुए हैं, और सभी कोर्सेज किए, रेगुलर बेस पे हमारे कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेट है, हर महीने एक दिन यहाँ पे वो क्लास अटेंड करने के लिए दीपक सर, मुकेश सर और हमारे मेरे आते हैं, इसलिए ये कर पाते हैं। मेरे YouTube दोस्तों को मैं बताना चाहूंगा, आपको इसलिए रेगुलर प्रोसेस में रहना जरूरी है। अगर रेगुलर प्रोसेस में नहीं रहे तो शायद आप अननोन लोगों को डायरेक्ट मिलने जाएंगे, तो वहां पे आप फेल्योर भी हो सकते हो। सो इसलिए सभी की एक नेक होती है, जैसे दीपक भाई की ये नेक है, वैसे आपको भी अपने हिसाब से एजुकेशन वाइज जाना चाहिए। यस दीपक भाई, दूसरी बात, फेसबुक में जो फ्रेंड है उसका भी फ्रेंड कॉन्टेक्ट लिस्ट होगा, मिनिमम समझो कि 300-400 जैसा तो हर एक का होगा, उसमें भी किसी को अच्छा लगे तो उसको भेजो, अपने लिए तो बनाइए सब।
5,000 मेरा है, समझो कि खुद का 5,000 फ्रेंड, और उसका भी जो होगा 200-300 जितना भी होगा, उसको भी अच्छा लगेगा कि ये उसको मिलना जैसा है, तो उसको भेजो, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट। दूसरा, उसकी जो फैमिली हिस्ट्री है, मतलब कि उसका भाई ब्रदर कितना है, सिस्टर कितनी है, उसका भी नाम लिखा होगा, तो उसको भी भेजो। अहमदाबाद में कौन है उसको भेजो, बाकी जरूरत नहीं है, अहमदाबाद में कौन है क्या करता है उसको भेजो। उसका भाई खुद होगा तो वो तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई उसका फ्रेंड है तो कुछ तो होगा। तो इतना। दूसरी बात, मैंने एक फेसबुक में मैंने पेज बनाया, पेज मतलब एक ग्रुप बनाया अपना, और एक टेलीग्राम में मैंने ग्रुप बनाया, और मेरे पास एक्सेल में जितना भी डेटा है, व्हाट्सएप में डेली में 500 लोगों को मैसेज मेरा जाता है, डेली 500 लोगों को। और मैंने एक मैसेज बनाया, उसमें अच्छी सर्विस के लिए मेरा एक जो ग्रुप है टेलीग्राम का, और इसमें और फेसबुक का, दोनों की लिंक मैंने डाली हुई है। कई लोग इसमें जाते हैं, कई लोग इसमें आते हैं, नहीं जाते तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि कोई मेरे को मैसेज पास ऑन करना है उनसे, तो हर बार मैं 25,000 को थोड़ा डेटा डेली को मैं भेज सकता हूँ, फेसबुक पर मुक सकता हूँ, टेलीग्राम में भी रख सकता हूँ। तो वहाँ भी इतना ग्रुप है, वहाँ भी इतना ग्रुप है, बाकी है तो आज से आहिस्ता आहिस्ता आएंगे उसमें ग्रुप में, जिसको ज़रूरत है वो आएंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप समझो कि LIC रिलेटेड उसके जो ज़रूरत है, मतलब कि पान कार्ड कैसे अटैच करना कि है इसी सर्विस का, उसका भी मैसेज बना के दो। और कोई अच्छी कोई न्यूज़ है वो भी डालो उसमें। LIC दो तीन दिन में LIC का डालो, दूसरा न्यूज़ डालो, कोई अच्छा वीडियो डालो। कई लोग ऐसे बुजुर्ग होते हैं, वो बोलते हैं कि हम आपका फेसबुक डेली देखते हैं। ऐसा नहीं है, लाइक नहीं किया तो मतलब ऐसा नहीं कि हमने देखा नहीं है, मतलब वो देखते तो सही है, और उसको भी अच्छा लगे, ऐसा वीडियो डालो तो उसको भी अच्छा लगे, वो भी शेयर करे। दोस्तों, आज की तारीख में मैं सोशल मीडिया कोर्स लेता हूँ 2 दिन का, और ये सब कंटेंट डीप में मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ वहाँ पे कि क्या कैसे करना है। उसमें मैं बताता हूँ कि ये फेसबुक हर एक इंसान, पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे वर्ल्ड में एक इंसान 3.5 घंटा सोशल मीडिया पे बिताता है। ये एनालिसिस है, ये सर्वे है। अगर 3.5 घंटा 24 आवर्स में से ये फेसबुक या लिंक्डइन या टेलीग्राम या व्हाट्सएप या मेल, ये सभी जगह इज वन टाइप ऑफ तो सोशल मीडिया ही हुआ। तो अगर 3.5 घंटा कोई भी इंसान सोशल मीडिया में बिता दे तो वो हमारा प्रोस्पेक्ट क्यों नहीं हुआ? हम भी सोशल मीडिया में प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, जैसे माकड़िया साहब ने बताया, वैसे ही हम भी अपनी एडवर्टाइज करेंगे तो वो हमारी एडवर्टाइज देख के हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक में किसी का बच्चे का बर्थडे हुआ, उसका फोटो डालते हैं, अपने लिए तो डालते हैं कि उसका या बचा हुआ, मतलब कि कोई छोटा लड़का है तो उसको फ़ोन करके पूछ लो कि उसको एक गिफ्ट देनी है, तो वो एड्रेस नहीं आता कि हम बोलते हैं तो सामने बोलता है ऐसा 500-600 रुपये का आता है, ऐसा लेके उसको दो बर्थडे को, मेरे को उसे गिफ्ट देना है। तो ऐसा तो नहीं बोलेगा कि नहीं अभी नहीं आओ आ जाओ, तो एड्रेस सब देगा, तो उसको एक गिफ्ट दो, एक गिफ्ट। तो अभी मैंने एक चालू किया, अभी तो ये लगता है कि बच्चा उसको जो बर्थडे हुआ उसमें सोशल मीडिया में उसने शेयर किया, उसका फ़ोन नंबर लेके उसको बोलने के उसके लिए गिफ्ट है वो देनी है, तो घर पे चले जाओ, तब कुछ बात नहीं करनी, वो तो मालूम है हम क्या करते हैं, फेसबुक में है, वो सामने से पूछेगा कि उसके लिए कोई एजुकेशन प्लान है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, एकदम इजी है। और दूसरा जो लोग हैं बड़े लोग, उसका प्रॉब्लम क्रिएट करना है, और LIC उसमें क्या सॉल्व कर सकती है, दूसरा कुछ करने का नहीं है। उसका क्या प्रॉब्लम है, आप नहीं रहो तो क्या क्या हो सकता है, उसको रियलाइज कराओ। LIC में मैं मानता ना, मैं नहीं मानता, मैं भी LIC को नहीं मानता, वो बोलता है कि नहीं, एक्सेप्ट करो कि मैं भी LIC नहीं मानता, वो बोलता है कि नहीं मानता, मैं नहीं मानता, तो उसको बोलो। समझो कि फॉर एग्जांपल उसको बच्चे को 25 साल में उसको समझो कि 25 लाख की जरूरत है, तो हर महीने 6-7 हज़ार के जो भी कैलकुलेशन है 6-7 हज़ार पर मंथ सेव करो, और 25 साल तक सेव करो, तब ये 25 लाख होगा। उसमें 3 शर्त, 25 साल तक वो जीना पड़ेगा, 25 साल तक जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम रहना चाहिए, वो बढ़ेगा तो मतलब वो तो इंटरेस्ट जो उसका जो हफ्ता है वो भी बढ़ेगा, और कंटिन्यू भरना पड़ेगा। अभी समझो कि आप LIC में फॉर एग्जांपल LIC में 10,000 आप इन्वेस्टमेंट करते हो, 10,000 इसमें इन्वेस्टमेंट करो, 2 साल में कितना हुआ, 2,40,000। एक्सीडेंट से कुछ हो गया
तो वो समझो कि वो कितना मिलेगा, म्यूचुअल फंड में कहीं भी डालो मतलब, तो कितना हुआ 2,40,000 2,40,000 और जो इंटरेस्ट होगा वो मिलेगा। LIC में मिनिमम मंथली 10,000 होगा तो 25 लाख का उसका इंश्योरेंस होगा। एक्सीडेंट से कुछ हुआ तो 50 लाख देगा। मतलब कि अपना जो मुझको मैं बोलता हूँ कि भाई जो अभी जो आप करते हो मतलब सेविंग करते हो, ऐसी कोई गारंटी है कि कल आप न रहे तो आपका जो ड्रीम था कि 25 साल के बाद मुझे 25 लाख रुपया चाहिए, ये LIC के अलावा कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कोई दे सके? चलो मैं भी LIC को नहीं मानता, LIC करनी ही नहीं है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कोई भी मुझे बताओ, कल मैं नहीं रहूँ तो मेरे जो सपने मैंने देखे है मेरे बच्चे के लिए, उसके 25 लाख उसका एजुकेशन का मैरिज के लिए मुझे चाहिए, वो कोई कौन देगा? वो सामने से बोला कि LIC से कोई है ही नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। ग्रेट। टोटल पॉलिसी कितनी होगी? मेरी 2,000 से ज्यादा और लगभग 5,000 से ज्यादा मैं सर्विस देता हूँ। वेरी गुड। मीन्स 5,000 पॉलिसी को सर्विस दे रहे हैं और खुद की 2,000 मेरी प्लस। ऑफिस से सबका फोन जाता है, जिसका मैंने कॉन्टेक्ट किया उसका जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस टोटली सब मैं हैंडल करता हूँ। मेरी खुद की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से इंश्योरेंस चार्ट, प्रीमियम कैलेंडर, रिमाइंडर सब उसमें आता है। वो अपने आप हिसाब से देख सकता है, पॉलिसी डाउनलोड कर सकता है, जनरल इंश्योरेंस की कोई भी हो मतलब। तो पूछने की जरूरत नहीं है। क्लेम भी उसमें क्लेम फॉर्म भी रखा है, मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, सब वो उसमें आ जाता है। और पार्टी सामने से बोलती है, उसका जो फ्रेंड है कि जो हमारा एजेंट है उसकी IC एप्लीकेशन है, तेरे एजेंट की है, कोई भी प्रॉब्लम है समझो कि उसकी LIC और एप्लीकेशन बनाई मतलब कि कोई भी मोबाइल में चले, अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब उसकी वाइफ जो एजुकेटेड है तो उसके मोबाइल में डाल दो, उसके बच्चे हैं तो उसमें डाल दो, वो भी देख सके, उसका जो डॉक्यूमेंट है वो भी अंदर अपलोड कर सकते हैं, तो कभी भी जरूरत पड़ी वो भी निकाल सकते हैं। तो लोग जब किसी के पास हम जाते हैं तो उसके पास एजेंट तो हो गई, तो उसके सिवा हम उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं मतलब बेटर? एंट्री तब मिलेगी नहीं, उसका अच्छा होगा। रेगुलर जो एजेंट है वो तो काम चलता ही है, तो उसके अच्छा हम क्या कर सकते हैं? तो सर्विस इतना दो ना, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। दीपक भाई, सबसे बड़ा समस्योर या प्रीमियम आपने कितना शेयर किया है? अभी तक मैंने 10 पॉलिसी में करोड़ की मेरी जीवन उम्मीद दी। अच्छा, 10 पॉलिसी अभी तक। अभी मैंने ये जो MDRT की है वो चार जो पार्टनर थे सबको मैंने 1-1 करोड़ की दी थी। ग्रेट। इट मींस आपने 4 में 10 पॉलिसी करोड़, तो ये रिबेट भी और कम होता है। तो थैंक यू वेरी मच, आप आए और हमारे सभी दोस्तों को यहाँ पे आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उसकी तहत IOE इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस की भी आपसे एंड माई सेल्फ वीरेंद्र त्रिवेदी की भी आपसे थैंक यू वेरी मच दीपक भाई। दोस्तों, ऐसे कई सारे इंटरव्यू, कई सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कई सारे बातें सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना भूलिएगा मत। थैंक यू वेरी मच, सबा के गुड नाइट, थैंक यू।